अगर मैं आपसे बोलूं कार्बोहाइड्रेट्स फैट लॉस के दोस्त बन सकते हैं तो हाँ, वही कार्बोहाइड्रेट जिन्हें आप अब तक ब्लेम करते आए हो अपना बेली फैट का रीजन बनने का। तो स्टिक विथ मी बिकॉज आज जो मैं शेयर करने वाला हूं आपके साथ वो आपके गेम को पूरी तरह से चेंज कर देगा। Hey everyone, welcome back to our channel. This is your transformational coach Sanjeev Kaliwala and the founder of the Natural Lifestyle Hub. और मेरा मिशन है टू हेल्प एटलीस्ट 100,000 कॉर्पोरेट लीडर्स एंड वुमेन हु आर इन देयर 30s और 40s to achieve their good health, to achieve their fitness, to achieve their longevity by applying all natural techniques. तो अगर आप एक कॉर्पोरेट लीडर हो और वुमेन वो इज इन 30s और 40s एंड ट्राइंग टू बैलेंस वर्क लाइफ या तो ट्राइंग टू रीगेन दैट एनर्जी एंड लुक गुड, दिस वीडियो इज फॉर यू। क्योंकि आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा व्हाट इज द रोल ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इन मैनेजिंग आवर एनर्जी, इन मैनेजिंग आवर हार्मोन्स, in managing our insulin so that you can be fit for the life. And also I will teach what is the use of carbohydrates, at what time which carbohydrates you have to add in your diet so that you can become a superhuman. So without wasting time, let's dive into the video. And one more point, stick around till the end of this video क्योंकि इस वीडियो के अंत में मैं आपके साथ एक लिंक भी शेयर करूंगा विच इज ए इनवाइट टू माय फ्री मास्टर क्लास टू लर्न ए स्ट्रेस फ्री एंड सस्टेनेबल न्यूट्रिशनल जर्नी। तो बगैर टाइम वेस्ट करते हुए डाइव करते हैं अपने टॉपिक में। ये सारा टॉपिक आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन इन पॉइंट वाइज जिससे कि आपको इजी हो जाए अंडरस्टैंड करने में। तो सबसे पहला पॉइंट समझते हैं व्हाट आर कार्बोहाइड्रेट्स एक्चुअली। जैसे हम सबको पता है कार्बोहाइड्रेट्स आर द प्राइमरी फ्यूल ऑफ योर बॉडी। सपोज आपकी बॉडी एक कार है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी बॉडी को एक कार से कंपेयर करते हो, जैसे कार को फ्यूल चाहिए ज़्यादा दूर जाने के लिए, उसी तरह आपके बॉडी को भी चाहिए प्रीमियम फ्यूल, क्योंकि आपका बॉडी किसी कार से भी ज़्यादा प्रीमियम है। तो आपके बॉडी को चाहिए प्रीमियम फ्यूल ज़्यादा दूर तक काम करने के लिए, ज़्यादा दूर तक सस्टेन करने के लिए। तो सपोज अगर आपकी गाड़ी में आप फ्यूल ही नहीं डालोगे और ट्राई करोगे इसे ज़्यादा ज़्यादा दूर तक लेके जाने के लिए, व्हाट विल बी द रिजल्ट? ऑफ कोर्स इट विल ब्रेक डाउन। उसी तरह अगर आपके बॉडी में कार्बोहाइड्रेट्स नहीं मिलेंगे आपके बॉडी को सही मात्रा में, तो आप भी लो एनर्जी फील करोगे, आपको भी क्रेविंग स्टार्ट हो जाएंगे, इवन यू विल फील कंफ्यूजन इन मेनी केसेस बिकॉज कार्बोहाइड्रेट्स आर द फेवरेट सोर्स ऑफ फ्यूल फॉर योर ब्रेन। आपका ब्रेन भी कार्बोहाइड्रेट्स पे भी सस्टेन करता है। जब भी उसको एनर्जी चाहिए होता है वो पहले कार्बोहाइड्रेट्स ही ढूंढता है आपके बॉडी में। तो अगर आप सही तरीके से कार्बोहाइड्रेट्स नहीं दोगे, यू मे फेस द कंफ्यूजन ऑल्सो। तो इसलिए आपको सही तरीके के कार्बोहाइड्रेट्स देना बड़ा ज़रूरी बन जाता है टू मूव लॉन्गर इन योर जर्नी, इन योर डेली रूटीन। जो भी आपका डेली रूटीन होता है वो उसको अगर इजी करना है तो आपको सही मात्रा में कार्बोहाइड्रेट्स देना पड़ सकता है, इन शॉर्ट। ओके, पर क्यों लोग कार्बोहाइड्रेट्स को फैट गेन का रीज़न सोचते हैं? क्योंकि जब हम कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं इट इज़ अ सोर्स ऑफ एनर्जी एज वी नो। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, वो ओवरफीड करने लगते हैं, उसके पोर्शन पे कंट्रोल नहीं रख पाते हैं, विच लीड्स टू फैट गेन इन योर बॉडी। क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स का काम है एनर्जी प्रोवाइड करना। अगर आपके बॉडी में ज़रूरत से ज़्यादा एनर्जी आ जाती है तो आपकी बॉडी उस एक्स्ट्रा एनर्जी को स्टोर करने लगती है इन द फॉर्म ऑफ फैट फॉर फ्यूचर इमरजेंसीज। इसीलिए ज़्यादातर लोग सोचते हैं कार्बोहाइड्रेट्स खाने से ही फैट गेन हो जाता है, बट नो, the type and the time of carbohydrates you are eating matters lot, not only blaming the carbohydrates, क्योंकि सारे carbohydrates बुरे नहीं होते हैं। there are so many good carbohydrates you need to add in your diet. by the way, carbohydrates मिलते कहाँ से हमें? सिंपल, अपने राइस से, रोटी से, ब्रेड से, स्वीट से, फ्रूट से, वेजिटेबल से भी मिल जाते हैं थोड़े बहुत कार्बोहाइड्रेट्स। हर फूड में थोड़ा बहुत कार्बोहाइड्रेट्स होता ही है, बट दीज आर द मेजर फूड्स, राइस, ग्रेन्स, ऑल दोस थिंग्स। तो focus on the type and timing of the carbohydrate to use this as your weapon for your fat loss journey. This was the first point.
Now let's understand between the connection of carbohydrates and insulin as our second point. आपने सुना होगा ज़्यादातर कोचेस या ज़्यादातर ट्रेनर्स ये कहते रहते हैं कि आप जब कार्बोहाइड्रेट्स खाते हो आपके बॉडी में इंसुलिन स्पाइक हो जाएगा और आपके बॉडी में फैट स्टोरेज होना स्टार्ट हो जाएगा. दिस इज द हाफ इंफॉर्मेशन. आप जो भी खाते हो, कौन से भी टाइप के कार्बोहाइड्रेट्स खाते हो, आपके बॉडी में इंसुलिन स्पाइक होगा ही होगा. ये आपके बॉडी का फंक्शन है. बिकॉज इंसुलिन का काम है आपके बॉडी में जो ब्लड में ग्लूकोज आता है कार्बोहाइड्रेट्स के थ्रू उसे पुल करे और अपने सेल्स में पहुंचा दे, जिससे कि आपकी बॉडी यूज दैट ग्लूकोज एज ए एनर्जी. तो इट इज ए कॉमन फंक्शन. पर प्रॉब्लम जब हो जाती है जब आपके डे में ज़्यादा सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स हो जाते हैं. पूरे डे में अगर आप सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स ले रहे हो, व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स? टेबल शुगर, प्रोसेस्ड फूड्स, और जो भी कोल्ड ड्रिंक हो जाता है, रिफाइंड फ्लोर, मैदा, ये सब सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स की कैटेगरी में आ जाता है. तो अगर आपके प्लेट में, अगर आपके पूरे डे में सिंपल कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होते हैं, आप जितनी बार सिंपल कार्बोहाइड्रेट लोगे उतना ईजिली, उतना फास्ट वो आपके इंसुलिन को स्पाइक करेगा. आपका इंसुलिन पिक्चर में आ जाएगा उस ब्लड शुगर को मैनेज करने के लिए. तो ऐसे अगर आप ज़्यादा टाइम तक ये प्रोसेस देते रहे, आपके बॉडी को एक्स्ट्रा काम देते रहे, आपके पैंक्रिया ग्लैंड्स को, इंसुलिन स्पाइक होता रहेगा, होता रहेगा, होता रहेगा, और एक दिन आपकी बॉडी इंसुलिन रेजिस्टेंट बन जाएगी. तो सबसे बड़ा रीज़न होता है आपको क्या, वेट गेन करने का. एंड also the reason to become you as a diabetic. So here what can you do? जितना हो सके उतना कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स ऐड करिए आपके प्लेट में. कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स कहाँ से आते हैं? होल ग्रेन से, स्वीट पोटैटो से, वेजिटेबल से. और अगर आप सिंपल कार्ब्स ले रहे भी हो, एटलीस्ट कंबाइन द सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स विथ प्रोटीन एंड प्रॉपर फाइबर. क्योंकि फाइबर क्या करता है, आपके कार्बोहाइड्रेट्स ब्रेकडाउन को थोड़ा स्लो कर देता है, जिसकी वजह से इंसुलिन थोड़ा थोड़ा स्लोली स्पाइक होता है आपके ब्लड में, और आपकी बॉडी इंसुलिन सेंसिटिव बनी रहती है, ना कि इंसुलिन रेजिस्टेंट. आप जितने आपकी बॉडी को इंसुलिन सेंसिटिव बनाओगे उतना आप इजीली आपका वेट मैनेज कर सकोगे, उतना इजीली आप हेल्दी रह सकोगे फॉर द लाइफ, नॉट फॉर ए शॉर्ट टाइम. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको इमीडिएट एनर्जी चाहिए, जो ज़्यादातर समय आफ्टर द वर्कआउट रिक्वायर्ड होती है, उस टाइम पे यू कैन ऐड सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स. कुछ मीठा भी खा लोगे तो योर बॉडी विल टेक अप, बिकॉज योर इंसुलिन हार्मोन्स वर्क इज नॉट ओनली मैनेजिंग अ ब्लड ग्लूकोज लेवल, इसका और एक काम भी होता है, इट कैन स्टोर योर कार्बोहाइड्रेट्स एज ए फैट. तो जब आप एक अच्छे वर्कआउट के बाद सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स लेते हो, जब इंसुलिन क्या करता है, इट विल टेक दैट ग्लूकोज फ्रॉम योर ब्लड एंड इट विल सेंड टू द मजल्स, जिससे आपको अच्छा मसल ग्रोथ होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं. तो जब आपको क्विक एनर्जी चाहिए, जब सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स ले लीजिए, और जब आपको एनर्जी नहीं चाहिए, आप लॉन्ग टर्म के लिए एनर्जी चाहिए, उस टाइम पे ट्राई टू ऐड कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स और प्रॉपर फाइबर एंड प्रोटीन इन योर मील, सो दैट योर ब्लड शुगर्स कैन बी स्टेबल एंड यू कैन हेल्दी फॉर द लाइफ. नाउ लेट्स डाइव इन द थर्ड पॉइंट ऑफ आवर टॉपिक. और इंसुलिन लेवल्स को मैनेज करना और भी ज़रूरी हो जाता है अगर आप एक कॉर्पोरेट लीडर हो इन योर एज ऑफ 30s और 40s, और ए वुमेन विद द सेम एज ग्रुप. लेट मी एक्सप्लेन यू व्हाई. फर्स्ट लेट्स स्पीक अबाउट कॉर्पोरेट लीडर्स. बी योर जॉब प्रोफाइल. ऑब्वियसली इट विल बी इन फ्रंट ऑफ योर डेस्क. आप बिजी रहते हो, आपके डेस्क पे 8-9 घंटे सेडेंट्री लाइफस्टाइल रहता है आपका इन फ्रंट ऑफ योर डेस्क, और यू विल बी बिजी विथ मीटिंग्स. जॉब भी आपका स्ट्रेसफुल होता है. और अगर ये सब के बीच, आप वर्क के बीच एज ए नेम ऑफ स्नैक्स, अगर आप चाय ले रहे हो, बिस्किट्स ले रहे हो जो बने होते हैं मैदा से, और या तो कुछ जंक ले रहे हो, अगर आपको क्रेविंग्स हो रहे हैं स्नैक्स के, एंड यू आर ओवर फीडिंग योर सेल्फ विथ सम जंक और सिंपल शुगर्स, ऑब्वियसली देर विल बी ए इंसुलिन स्पाइक इन योर ब्लड. और ये अगर ज़्यादा समय तक चलता रहा आपके साथ, डेफिनेटली योर बॉडी इज गोइंग टू बिकम इंसुलिन रेजिस्टेंट, जो ज़्यादातर केसों में होता ही है, जो हर हेल्थ कॉम्प्लिकेशन का कारण बनता है इन फ्यूचर. तो फॉलोइंग ए राइट स्ट्रैटेजी एंड ईटिंग राइट टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इन राइट टाइम will help you to keep yourself away from any kind of health complications and become a superhuman. And I teach this strategy in deeper level in my community.
अगर आप अभी तक मेरे कम्युनिटी का हिस्सा नहीं हो तो शेयरिंग ए लिंक इन माय डिस्क्रिप्शन, click on the link and be a part of my like-minded people community where we help each other to achieve our health goals. And let's dive in the next point where I will explain the importance of managing insulin in women who are in their 30s and 40s. Now let's speak about a woman who is in her 30s or 40s. अगर आप एक woman हो in your 30s or 40s, इंसुलिन के इफेक्ट्स तो सेम रहेंगे इन मेन एंड वुमेन। जो भी मैंने प्रीवियस पॉइंट्स बताए हैं वो वुमेन को भी लागू होते हैं। पर आपको एक बात ध्यान में रखना है, जब आप आपके 30 या 40 ईयर्स के एज में होते हो, यू आर वेरी क्लोज टू यूर मेनोपॉज, और इसकी वजह से आपके बॉडी में कई सारे हार्मोनल इम्बैलेंसेस हो सकते हैं। आपका थायराइड हार्मोन नीचे ऊपर हो सकता है, आपका एस्ट्रोजन नीचे ऊपर हो सकता है, प्रोजेस्टेरोन नीचे हो सकता है। और ये सब बातें आप, ये सब फैक्टर्स आप इग्नोर करके सिर्फ वेट को फोकस करके आपके प्लेट से अगर आप कार्बोहाइड्रेट्स हटा देंगे, दैट विल बी द वर्स्ट डिसीजन यू आर गोइंग टू टेक इन योर लाइफ। दैट इज द वर्स्ट थिंग यू आर गोइंग टू डू टू योर सेल्फ। क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स भी आपकी मदद कर सकते हैं आपके हार्मोन्स बैलेंस करने में। एज आई सेड यू इन द स्टार्ट ऑफ द वीडियो, आपका ब्रेन का फेवरेट फ्यूल होता है कार्बोहाइड्रेट्स। तो अगर आप सही स्ट्रैटेजी से सही तरीके के कार्बोहाइड्रेट्स ऐड करते हो आपके प्लेट में, कार्बोहाइड्रेट साइकिल चलाते हो, ऑब्वियसली दे विल शो ए ग्रेट इफेक्ट ऑन योर एस्ट्रोजन, योर प्रोजेस्टेरोन, और आपकी मदद करती है आपके एनर्जी बनाए रखने में, एंड इट विल आल्सो कीप यू अवे फ्रॉम एनी काइंड ऑफ मूड स्विंग्स। इसीलिए कार्बोहाइड्रेट्स बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। सही तरीके के कार्बोहाइड्रेट्स लेना इतना ज़रूरी बन जाता है ह्यूमन बॉडी के लिए। तो एज पर दिस इंफॉर्मेशन, होप आपको आइडिया आ गया होगा द इम्पोर्टेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इन योर बॉडी। नाउ लेट मी शेयर द राइट स्ट्रैटेजी, जो मैं पूरे वीडियो में कह लेते आ रहा हूँ, स्ट्रैटेजी स्ट्रैटेजी स्ट्रैटेजी। How can you manipulate your carbohydrates? How can you play with simple carbohydrates and complex carbohydrates to become a superhuman, to become healthy for the life? Let me share a small strategy. तो आप क्या कर सकते हो? You can start your day with complex carbohydrates. अगर आप मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में देखोगे, इट कुड बी ओट्स, किनोवा, होल ग्रेन्स, मल्टीग्रेन्स, जिससे कि आपको अच्छा सा फाइबर भी मिल जाए कार्बोहाइड्रेट्स के साथ साथ, और आपका ब्लड शुगर लेवल्स बने रहे। एंड सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स, जैसे मैंने प्रीवियस पॉइंट में बताया है, इफ़ यू आर वर्किंग आउट, अगर आप कुछ वर्कआउट कर भी रहे हो घर पे भी, यू कैन ऐड योर सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स इन योर पोस्ट वर्कआउट मील, ताकि इमीडिएटली आपको रिकवरी, इमीडिएटली आपको रिफ्रेशमेंट मिल जाए। एंड आप जो भी कार्बोहाइड्रेट्स है उसे आप डे टाइम पे ले सकते हो, लाइक ब्रेकफास्ट, लंच, इवन लिटिल बिट कार्बोहाइड्रेट्स इन योर स्नैक। बट जब आपका डिनर होता है, ट्राई टू कीप कंट्रोल ऑन कार्बोहाइड्रेट्स, क्योंकि आफ्टर डिनर ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, सोने को ही जाते हैं। जब आप सो जाते हो, ऑफ कोर्स यू डोंट नीड दैट मच एनर्जी जितना आपको दिन में चाहिए होता है। तो जैसे जैसे आप इवनिंग के साइड बढ़ते जाते हो, यू कैन फोकस ऑन प्रोटीन, हेल्दी फैट्स, फाइबर्स एंड स्मॉल पोर्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। बिल्कुल कार्बोहाइड्रेट्स हटाना नहीं है, सिर्फ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट चेंज करना है, एंड यू हैव टू कंट्रोल द पोर्शन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स। तो ये मैंने कहीं पढ़ा था, यू कैन ऑल्सो फॉलो दिस। ब्रेकफास्ट लाइक ए किंग, एंड लंच लाइक ए लेबरर, एंड डिनर शुड बी लाइक ए बेगर जैसे गरीब लोग खाते हैं। ये कहीं पढ़ा था मैंने, सो आई थॉट ऑफ शेयरिंग विथ यू। यू कैन प्लान लाइक दैट। ब्रेकफास्ट, लंच आप थोड़ा हैवी कार्बोहाइड्रेट साइड जा सकते हो, बट ट्राई टू फोकस ऑन कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। हाँ, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स कितने लेना है आपको पूरे दिन में? अगर आपका न्यूट्रिशन, अगर आपका कार्बोहाइड्रेट रिक्वायरमेंट 1000 कैलोरीज है, अगर आपके टोटल डे कैलोरी में आपको कार्बोहाइड्रेट से 1000 कैलोरीज चाहिए फॉर एग्जाम्पल, इसमें 90% ऑफ द कैलोरीज हैज़ टू कम फ्रॉम कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स, जो आपको मिलते हैं मल्टीग्रेन से, होल ग्रेन से, किनोवा से, होल व्हीट से, ओके, मिलेट से, लिगम्स से, वेजिटेबल्स से। ओके, सो 90% ऑफ द कैलोरीज ऑफ कार्बोहाइड्रेट शुड कम फ्रॉम कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स। हाँ, 10% आप अपने आप को छूट दे सकते हो फॉर सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स, दैट टू एज पर रिक्वायर्ड एनर्जी। तो इससे क्या पता चलता है, यू कैन हैव लिटिल शुगर आल्सो, 1 स्पून ऑफ शुगर आल्सो यू कैन हैव इन योर होल डे एग्जाम्पल। ओके, अगर वो आपके 10% में फिट होता है तो। दिस वॉज अबाउट द स्ट्रैटेजी।
Now let's dive in the next topic, next point of our video. So apart from these points, you can also focus on pre-planning. प्री प्लानिंग हमेशा एक मददगार टूल के जैसा साबित होती है इफ यू वांट टू अचीव योर हेल्थ गोल्स। तो हमेशा प्री प्लानिंग करिए, योर डे, योर मील, योर वीक, ताकि आप क्लियर हो आप क्या खाने वाले हो। एंड ऑल्सो स्टार्ट ट्रैकिंग योर कार्बोहाइड्रेट, जिससे आपको पता तो चले कि आखिर आपके प्लेट में कितने कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स है और कितने सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स है। ये आप कर सकते हो इजीली बाय यूजिंग एनी ऐप और जस्ट बाय फाइंडिंग आउट द कैलोरी रिक्वायरमेंट। अगर आपको इस कैलोरी रिक्वायरमेंट के बारे में कंफ्यूज है तो मैंने एक छोटा सा शॉर्ट वीडियो बनाया है, हाउ टू कैलकुलेट योर डेली कैलोरिक रिक्वायरमेंट। उसका लिंक मैं शेयर कर देता हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। यू कैन चेक आउट, इट्स जस्ट 2-3 minutes ऑफ वीडियो। यू विल गेट प्रॉपर आइडिया हाउ टू कैलकुलेट योर डेली कैलोरी रिक्वायरमेंट, और उस डेली कैलोरी रिक्वायरमेंट में कितने कार्बोहाइड्रेट्स होने चाहिए और कितना प्रोटीन फैट्स होना चाहिए। यू कैन easily check out, you can gain the knowledge, apply on yourself and follow that funda 90:10. 90% has to be complex carbohydrates and 10% has to be simple carbohydrates. So this was all about in this video. तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो से आपको इतना तो क्लैरिटी मिल गया होगा कि कार्बोहाइड्रेट्स दुश्मन नहीं है। अगर आप उस कार्बोहाइड्रेट्स को स्मार्टली यूज करोगे, they will be like weapon to lose the fat or achieve your health goals and become healthy for the life। क्योंकि वेट लॉस या फैट लॉस करना सिर्फ एनर्जी या कैलोरी का खेल नहीं है। दिस इज बियॉन्ड दैट, इट इज द गेम ऑफ बैलेंसिंग योर हार्मोन्स, रेगुलेटिंग योर हार्मोन्स। अगर आपके बॉडी में हार्मोन्स अच्छी तरीके से काम करेंगे, थोड़ा कार्बोहाइड्रेट नीचे ऊपर हो जाएगा अभी तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। और हार्मोन्स अच्छी तरह से काम करने के लिए क्या चाहिए? अगेन द कार्बोहाइड्रेट्स हैज टू बी यूज्ड स्ट्रैटेजिकली, स्मार्टली, जैसे मैंने बताया है इस वीडियो में। हाँ, अगर आप सीरियस हो आपके हेल्थ को लेके और ऐसी स्ट्रैटेजी डीप लेवल पे सीखना चाहते हो, देन शेयरिंग ए लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। आप उस लिंक पे क्लिक करके हिस्सा बन सकते हो मेरे फ्री मास्टर क्लास का, जहाँ पे आप सीख सकते हो हाउ टू बिल्ड ए स्ट्रेस फ्री एंड सस्टेनेबल न्यूट्रिशनल जर्नी अलोंग विथ मी, ताकि आपको सुपर ह्यूमन बनने में ज़्यादा से ज़्यादा मदद मिल जाए। और उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ क्या करना है? लाइक करना है, शेयर करना है, एंड don't forget to subscribe to my channel for more informative videos like this in future। अगर आप किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हो, प्लीज कमेंट एंड लेट मी नो विच इज द टॉपिक यू आर इंटरेस्टेड मोर, सो दैट आई कैन come up with a proper insightful video for you। This is Sanjeev Kaliwala, your transformational coach, signing off। I will catch you later in the next video. Till that time, stay healthy, stay fit, stay natural।